अस्सलामु अलैकुम। मैं बिल्किस आरा BM इस्लाम गेट स्कूल से। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कल हमने देखा कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल में मेल और फीमेल गेमीट्स के फ्यूजन से सीड्स बनते हैं, उनको ग्रो करके फिर नए प्लांट्स बनते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी टाइप्स हैं, मेथड्स हैं जिनसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल के फ्यूजन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो इसमें जो नया प्लांट बनता है वो सिंगल पेरेंट से बनता है। तो कल हमने देखा बाइनरी फिशन या बडिंग। तो एक और टाइप है इसकी, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन में जैसा कि हमने देखा कल, बडिंग में वो अलग होता है, इसी तरह से जो फ्रेगमेंटेशन में फिलामेंट्स होते हैं, कुछ फिलामेंट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पायरोगैरा हैं, ऐसे सिलेंडर शेप में होते हैं, या अलगा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये फिलामेंट ब्रेक होता है इनटू टू। तो ये नया प्लांट बनाता है, ये नया प्लांट बनाता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स अलग अलग होते हैं, तो फिर नया, ये नया बनाता है, ये नया बनाता है। एक और टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। तो वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं, नो फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं। तो जो प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं, लाइक फंगाई होता है, यथा वन फंगस खोद लाव हो खसान, बैक्टीरिया या फर्न्स और मॉसेस। तो वुचमुत यम साथ स्रेश कुन जाए सीमटस पे सह खसान सह सब्ज सह पट हिश, तमन वन मॉसेस। तो तमन जान कित पठन गसान रिप्रोडक्शन, तमन जान गसान यम लकट लकट यम कुल यमन पे खसान स्पोर्स। कित पट आसान स्पोर्स बनते हैं ऐसे। यमन मन आम तौर पर इथे पे रिप्रोडक्शन गसान, वारिया निक, वारिया लकट, स्मॉल, अंदन मगर यमन कवर मोट, यम सतन अगर खबर किस ताप आसि, तूर आसि, कहीं भी कंडीशन कोई भी हो, सर्दी हो गर्मी हो, उसमें वो रह पाते हैं। या आब आसने ज़्यादा की एक स्कैसिटी ऑफ वाटर हो या फूड की कमी हो, तो उसमें ये रह पाते हैं इस थिक वॉल की वजह से। तो इनसे फिर नए प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तब नए प्लांट्स बनते हैं, ठीक है। तो एक और पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है, आप देखो आपके गार्डन में ग्रास उगता है, हम उसको काटते हैं जब वो लंबा होता है, लेकिन वो खुद ब खुद फिर से उगता है ना। तो उसको रीजनरेशन बोलते हैं। हर कोई चीज़, या आप देखो हम कटाई करते हैं ये पेड्स की, फिर वो चढ़ते हैं, या कोई ख़राब पार्ट होता है वो खुद उसको ठीक करके नया फिर वहाँ से उगता है। तो इसको जब ये एबिलिटी जब लिविंग थिंग्स में है कि
खुद को ठीक कर सके या जो कटे हुए पार्ट्स हैं उनसे फिर उग सके, तो इसको रीजनरेशन बोलते हैं। या है ना, रीजनरेट होता है। फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें भी टाइप्स है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय रूट्स, बाय लीव्स, बाय स्टेम्स, जहाँ से नए प्लांट्स जो हैं या तो स्टम से उगते हैं या लीफ से उगते हैं या रूट से बनते हैं। उनके लिए ना सीड की ज़रूरत पड़ती है ना कुछ कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। उनमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिस्सा नहीं लेता है रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए इनको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, ये आप देखो, ये आलू है ना, ये स्टेम है, इसको बोलते हैं स्टेम। जैसे जिंजर होता है, अदरक जिसको बोलते हैं, या आलू या शुगर केन होता है ना, तो ये होता है ज़मीन के नीचे, है ना, इसको बोलते हैं ट्यूबर, स्वोलन स्टेम इसको बोलते हैं। इसमें फूड स्टोर रहता है। तो आप देखो इसमें ये छोटे छोटे ये आइज इनको बोलते हैं, है ना। तो जब ये आप देखो ये स्प्राउट निकले हैं, इनके थोड़ा सा स्टार्ट हो गए, जर्मिनेट हो गए हैं, तो अगर हम इनको ज़मीन में डालेंगे तो इन्हीं से नए प्लांट्स निकलेंगे। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम। इसी तरह से आप देखो अदरक हैं, जिंजर जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी तो बल्ब्स निकलते हैं, वो बड्स टाइप के निकलते हैं, तो फिर उन बड्स से ही नए प्लांट्स बनते हैं। ठीक है। तो या आप देखो जो स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी में आप देखो यहाँ पे इन्हें दिखाया, आप घर में भी देख सकते हो, ये रन करती है, जो इसका स्टेम है रन करती है, और जहाँ जहाँ पे भी इसका बड होता है तो वहाँ से नया नया ये प्लांट स्टार्ट होता है, उगना, ग्रो करना स्टार्ट होता है। तो इसको भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इससे न्यू प्लांट्स फिर उगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इससे आगे देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।